हेलो। उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर, देखो, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। एक होता है कल और एक है डर। देखो, कल का मतलब क्या होता है कि आने वाला कल भी हो सकता है, और एक पीछे जो बीत गया वो भी क्या हो सकता है, कल हो सकता है। न तो अपने को पीछे वालों के डेट और वार का पता है, और न ही आने वालों का डेट और वार का अपने को पता है। इसलिए कहा जाता है कि पीछे भी डर है और आगे भी क्या है, डर। लेकिन आज नहीं है। आज का मतलब है कि आज अपने को डेट भी पता है, वार भी पता है। ठीक है। तो उस वजह से अपन उसको क्या कर सकते हैं, प्रश्न का आज की डेट का जवाब अपन दे सकते हैं। तो देखते हैं, देखो, सबसे पहले अपन कैलेंडर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, इसके आगे देखते हैं। देखो, एक अपने को सबसे पहले इसके अंदर आते हैं वर्ष। क्या आते हैं कैलेंडर में? वर्ष आते हैं। वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास में लीप वर्ष, और एक होता है अपने पास में साधारण वर्ष। देखो, लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहले इन दोनों में ही देखते हैं कि अगर अपने को देखना है तो सबसे पहले देखते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं। और साधारण वर्ष में भी कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। सप्ताह 7 दिन का होता है। कितने दिन का होगा? 7 दिन का सप्ताह होता है। 52 सप्ताह होते हैं। इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अतिरिक्त होते हैं। और इसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है। 1 दिन अतिरिक्त होता है। अब देखते हैं ये कि इसमें सर 2 दिन अतिरिक्त कैसे होते हैं। क्योंकि अपने जो फरवरी होती है, फरवरी, वो इसमें 29 दिन की होती है। और इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। समझ में आई बात? यानी इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। अब ये तय करते हैं कि देखो, अब 365 दिन हो गए, 52 सप्ताह हो गए, फरवरी 28 दिन की हो गई। उसमें जैसे ही मान लो कि कहने को मतलब इसमें 2 दिन ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि लीप वर्ष होती हैं। जिस वर्ष में 4 का भाग जाए, किसका भाग जाए? 4 का पूरा पूरा, जिसमें 4 का भाग जाता है उसको अपन लीप वर्ष बोलते हैं। कौन सा वर्ष बोलेंगे उसको? लीप वर्ष बोलते हैं। और जिसमें 4 का भाग नहीं जाए उसको अपन साधारण वर्ष बोलते हैं। और साधारण लीप वर्ष में जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है उसमें 1 दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इसको अपन क्या होता है, फरवरी इसमें 29 दिन की होती है और उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। अब इसका कहने का मतलब ये होता है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष देखो, साधारण वर्ष अपना जिस वार से शुरू होता है, जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं कि अपने पास में जनवरी है। अपने पास में क्या हो गई? जनवरी। यानी 1 जनवरी 2025 को सोमवार है। क्या बार है? सोमवार। अब देखो, आपको यहां पे कितने दिन शेष बचा? 1 दिन। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा वार होगा? तो यानी सेम डे।
और सेम वर्ष से चल दे तो इसमें एक जोड़ देना, ये मंगलवार से प्रारंभ होती है। किस वार से प्रारंभ होगी? मंगलवार से। और ये किससे वार प्रारंभ होगी? सोमवार से क्या होती है? प्रारंभ होती है। ठीक है, तो यदि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब जैसे मान लो कि 27 का पूछे तो इसमें एक और जोड़ देना, क्या आएगा? बुधवार आ जाएगा। अगर 28 का पूछे तो इसमें क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। और इसमें 29 का पूछे तो, अब देखो 29 का पूछ रहा है तो 29 का कैसे पूछ रहा है? अब 28 है, 28 लीप वर्ष है, अब 29 आएगा तो 29 में 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब गुरुवार है तो क्या बार हो जाएगा? शुक्रवार। शनिवार से स्टार्ट हो जाएगी। किससे स्टार्ट हो जाएगी? शनिवार से। क्यों? क्योंकि 29 28 एक क्या है? लीप वर्ष है, और इसमें फरवरी है, वो कितने दिन की आएगी? 29 दिन की आएगी। इसलिए यहाँ पे एक दिन और ज्यादा बढ़ गया, तो यानी 2 दिन अपन यहाँ पे कितना बढ़ा दिए? ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी नॉर्मल बात। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो आगे क्लियर पूरा, आगे पूरा देखते हैं क्लियर कि आपको क्या क्या करना है इसमें। अपन क्या ले लेते हैं? सबसे पहले अपन थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपन किसके बारे में? शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। अब शताब्दी होती है वो 100 वर्षों का समूह होता है। 100 वर्षों का क्या होता है? समूह को अपन क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। अब 100 वर्षों का मतलब ये हो गया कि अपन ने जो शताब्दी होगी उसमें लीप शताब्दी वो ही मानी जाती है जिसमें अपन 400 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? लीप शताब्दी बोलते हैं। अन्यथा वो लीप शताब्दी नहीं होगी। जैसे आप सोच के देखो कि 100 में भी तो 4 का भाग जाता है, जाता है कि नहीं जाता? भाई 25 बार जाता है, 100 में 4 का भाग जाता है, लेकिन 100 में 400 का भाग जाना चाहिए। 100 में कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि जैसे निम्न में से भिन्न कौन सा है? निम्न में से विषम पद है, विषम पद है। आपसे कई बार क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें 100, बी ऑप्शन आ जाएगा 200, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 300, और डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 400। अब देखो इसमें कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। विषम पद, विषम पद का मतलब होता है कि इनमें से भिन्न पद कौन सा है। अब आप 100 में भी है, 200 में भी है, 300 में भी है, 400 में भी है। क्लियर? देखो आप सोच के देखो, अगर ऐसा सिस्टम सोचोगे तो देखो ये शताब्दी है, चारों क्या है? शताब्दी। और शताब्दी में आपको मैंने अभी बताया कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का। क्या 100 में 400 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये गलत हो गया। 200 में 400 का भाग जाता है? नहीं जाता। 300 में भी नहीं जाता, और 400 में जाता है। इसका मतलब ये इसमें से क्या हो जाता है? भिन्न शब्द हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन अपने को क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। अभी देखते हैं, देखो अपन कुछ अपने को इसमें क्या निकालने हैं? कोड निकालने हैं, और वो कोड अपन किस प्रकार से निकालते हैं वो अपने को ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन देखते जाना। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे 100 वर्षों का एक समूह लेता हूं। कितने वर्षों का समूह लेते हैं अपन? 100 वर्षों का समूह लेते हैं। मैंने सबसे पहले 100 वर्षों का समूह लिया। कितने वर्षों का समूह लिया है? 100 वर्षों का अपन ने समूह लिया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहले अपन पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, वर्ष में हमेशा 4 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 का भाग देते हैं। तो देखो वर्ष हमेशा दो ही डिजिट की होती हैं। लास्ट के 2 अक्षर होते हैं वर्षों के, वो ही क्या होते हैं? वर्ष होते हैं। बाकी अगर 3 हो जाएंगे, जैसे इसमें लास्ट के 2 अक्षर हैं, ये तो वर्ष हैं, और ये 3 हो गए तो इसको क्या बोलेंगे अपन? शताब्दी। इसको 3 होते ही इसको क्या बोल देंगे अपन? शताब्दी बोल देंगे, क्योंकि शताब्दी होती है वो 100 वर्षों का समूह होता है। तो वर्ष में हमेशा कितनों का भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। तो अपन 100 में किसका भाग देंगे भैया? 4 का भाग देंगे। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा 4 का? इसमें 24 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 24 बार। देखो कैसे? क्योंकि 100वीं जो वर्ष है वो तो शताब्दी हो गई, और शताब्दी में कितने का भाग देना पड़ता है?
400 का भाग देना पड़ता है। इसलिए अपने को 99 तक का ही क्या देना है, भाग देना है, न कि पूरे 100 तक का भाग देना है। बात आई समझ में। अब क्या करते हैं कि ये अपने पास में क्या हो गया, भागफल आ गया। क्या आ गया, भागफल। ठीक है, अब ये भागफल होता है, ये इस वर्ष में अपने को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब जैसे ही इसको इसमें जोड़ेंगे तो 100 प्लस 24 यानी कितने हो गए, 124। जैसे ही ये जुड़ जाएंगे, जुड़ते ही ये क्या बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं। समझ में आई बात। जैसे ही अपन इनको जोड़ देंगे, जोड़ते ही ये क्या हो जाते हैं, दिन बन जाते हैं। तो याद रख लेना, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं इस चीज को। देखो कि दूसरा पॉइंट इसका यही आ जाएगा, क्या, कि जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसको वर्ष में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ते ही दिन बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, और जोड़ते ही क्या बन जाएंगे, वो दिन। अब देखो तीसरा पॉइंट और आता है इसमें, दिनों में हमेशा 7 का भाग देते हैं, दिनों में हमेशा 7 का भाग देते हैं, का भाग देते हैं। दिनों में हमेशा कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। और जो शेष बचता है उसको लिखते हैं। ये याद रखना, जो शेष बचता है, शेष बचता है उसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, जो शेष बचता उसको अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इसके प्रति अपन को ज्यादा नहीं है, देखते जाता। अब मैंने आपके सामने क्या लिया, 100 वर्ष ले लिए। कितने वर्ष ले लिए, 100 वर्षों का एक समूह लिया। देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ले लिया अपने कितने वर्ष ले लिए, 100 वर्ष। अब 100 में सबसे पहले देखो पॉइंट का, वर्षों में कितने का भाग देना है बेटा, 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का। कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 24 बार। और ये 24 किस में ऐड कर देते हैं, इसमें अपन प्लस कर देंगे। प्लस करते ही ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 24 यानी कितना हो गया, 124। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो भागफल आता है उसको वर्ष में जोड़ देते हैं, तो वर्ष में अपन ने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ देते हैं और दिन बन जाते हैं, और जोड़ते ही क्या बन जाते हैं, ये दिन। तो ये क्या हो गए अपने पास में, दिन हो गए। क्या हो गए, दिन हो गए। क्लियर बात हो गई। अब जोड़ते ही दिन बन जाते हैं, तो दिनों में हमेशा कितने का भाग देते हैं, 7 का। तो 124 में अपन कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देते हैं। देखो 7 एकम 7, कितने बच गए, 5। सातु सातु कितने होते हैं, गुण 50। कितने बच गए भाई, 5। जो शेष बचता है उसको लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको लिखते हैं। तो अपने पास में कितना शेष बचा, 5। देखो तो अपने पास में कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। अब अपन इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 5। देखो जो अपने पास में शेष बच जाता है उसको अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो यहां पे अपन लिखते हैं, देखो तो 100 वर्ष थी तो उसमें कितना शेष बचा अपने पास में, 5। क्लियर बात हो गई। यानी 100 वर्षों में कितना शेष बचेगा अपने पास में, 5 शेष बचेगा। अगर यही वर्ष कितनी हो जाए, 200, तो 200 होंगी तो कितना बच जाएगा भाई, 10 शेष बचेगा। क्लियर बात हो गई। अगर यही अपने पास में कितने वर्ष होती, 300, तो कितना शेष बचता, 15 शेष बचता। सर सही कह रहे हो। क्लियर बात हो गई। अगर यही 400 वर्ष होती तो अपने पास में कितना शेष बचता बेटा, 21 बचता। 20 मत लिखना, क्यों, क्योंकि 400 लीप शताब्दी हो गई तो एक दिन और बढ़ गया इसमें, तो अपने पास में कितने शेष हो गए, 21। क्लियर बात हो गई। अब देखते जाना, देखो आगे आगे क्या क्या होता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि 100 का कोड है वो कितना हो गया अपने पास में, 5 हो गया। अब 10 दिन का सप्ताह बनता है, 10 दिन में एक सप्ताह बनता है। कितने सप्ताह बनता है,
एक सप्ताह बनता है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 दिन तो अपन इसके काट देते हैं, कितने बच गए? 3। तो 200 वर्ष का कोड हो गया, वो कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। और 300 वर्ष में 14 दिन कट गए, अब कितना दिन बच गया? तो 300 वर्षों का कोड कितना होता है? 1। और 400 में भाई 21 में पूरा का पूरा भाग चला जाता है, तो कोई शेष नहीं बचा, तो कितना हो गया? 0। तो 400 साल का कोड कितना हो गया? 0। तो ये याद रखना। अब प्रत्येक 400 साल का कोड कितना होता है? 0 होता है। तो 400 और जोड़ दो, तो 800 का कोड कितना होगा? 0। फिर 1200 का कोड कितना होगा? सर 0। फिर पूछा जाए 1600 का कोड कितना होगा, तो बताओगे 0। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए आगे 1600 का कोड 0। फिर पूछा जाए सर 2000 का कोड कितना हो जाएगा, बताना है 0। फिर पूछा जाए कि 2400 का कोड कितना होगा, तो आपको बताना है कितना? 0। हालांकि इतनी तो साल अभी हुई नहीं है, लेकिन अपन में बता देते हैं आपको। अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि सर 1900 का कोड तो नहीं दिया गया अपने को, तो 1900 का कोड कैसे लिखेंगे? अब बताओ, देखो 1600 कितना लिखा जाता है? 1600 प्लस कितना? 300। अब 1600 का कोड कितना? 0 प्लस 300 का कोड कितना? 1। तो 1900 का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। इस प्रकार से अपने को क्या निकालने हैं? कोड निकालने हैं। दूसरी बात याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया कि सर अपने 1800 का कोड कितना होगा, तो आपको बताना है कि 1600 प्लस कितना? 200। अब 1600 का कोड कितना है? 0। 200 का कोड कितना है बेटा? 3। तो 1800 का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या निकालने हैं? कोड निकालने हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये कोड हैं, ये हमेशा क्या रखने हैं? याद रखने हैं। जिसने नोटेबल नहीं किया वो नोटे कर सकता है। ठीक है। अब अपने वो देखते हैं, देखो कैलेंडर में अपने को क्वेश्चन होते हैं, वो अपने को किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के अपने पास में क्वेश्चन आते हैं। तो वो अपन इन क्वेश्चनों के बारे में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है, वो अपने को इस चीज के अंदर नोटेबल करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि 15/5/2017 को क्या वार था? वार था। अब अपने को क्या पूछा गया है? वार। ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि 15/5/2017 को क्या वार था। अब अपने को थोड़ी पता है कि भाई क्या वार था, तो अपने क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे ये नोटेबल कर लेते हैं। देखो कैसे, आप ये नोटेबल रखना इस चीज को कि यहां पे ले लिया अपन ने, कितना ले लिया? 15/05 और 2017 लिख दिया। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है इसमें, ये याद रखना है अपने को। तो सबसे पहले इसका काम तमाम करना है 2017 का। कितने का? 2017 का अपने को इसमें क्या करना है? बढ़िया तरीके से इसका सुलेशन करना है। देखो कैसे, अब 2017 में एक तो आती है 2000। अब 2000 का कोड मैंने आपको लिखाया था, कितना होता है सर? 0। क्लियर बात हो गई। अब अपने पास में क्या होती है? 17। हमेशा एक चीज याद रखना, जो वर्ष आपको दी जाती है, जो वर्ष दिया हुआ है, दिया हुआ है हुआ है, उसमें उसमें एक कम कर, एक कम कर 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। कितना कम करके? एक कम करके कितने का भाग देंगे बेटा? 400 का भाग, 4 का भाग देंगे अपन। अब देखो ये हमेशा करना आपको एनी टाइम प्रत्येक पर्सन में। हालांकि 1-2% में आपको दिक्कत आएगी, बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बताऊंगा आपको 2-3 सोल्व करके। तो देखो 2017 है, अब 17 में एक कम कर दो, कितना बचेगा अपने पास में? 16। अब आपको पता है 16 में कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 4 का भाग जाएगा। मैंने अभी बताया देखो थोड़ी देर पहले कि वर्षों में कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है।
और जो भागफल आए उसको किस में ऐड कर देना है, वर्षों में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उसको अपन वर्ष में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे इसमें वर्ष में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 यानी टोटल कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। अब देखो 20 जोड़ते ही ये क्या बन जाएंगे, दिन बन जाएंगे। और दिनों में अपने को कितने का भाग देना है बेटा, 7 का भाग देना है। अब देखो 20 में अपन कितने का भाग देंगे, 7 का, तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14। कितने शेष बच गए, 6। और जो शेष बचता उसी को अपन लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 16 वर्षों में कितने दिन शेष बच गए भैया, 6 दिन शेष बच गए। क्लियर बात हो गई यहाँ तक की, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसका तो खेल हो गया। अब अपने पास में किस साइड में आना है, इस साइड में आ जाओ, इधर वाली साइड में। ये जो अपनी साइड बच गई, अब इधर आ जाते हैं अपन। ठीक है, इधर में अपने को क्या लिखना है, देखो इधर लिख देना है अपने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कितने हो गए, 5 महीने हो गए। अब देखो जनवरी कितने दिन की होती है बेटा, 31 दिन की। फरवरी 28 दिन की होगी सर, इसमें कितने दिन की होगी, 28 की। मार्च 31, अप्रैल 30 और मई कितने, 15। क्योंकि अपने को कितने दिन दे रखे हैं, 15 ही दिन दे रखे हैं। अब आपको एक चीज सोच के देखो कि दिन होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिनों में कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। अब देखो 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 तो कट गए, तो बचा कितना, 3। कितना बच गया, 3। क्यों, क्योंकि इसमें 28 तक तो 7 का भाग जाता है, बाकी बच गए वो लिखने हैं, तो 28 तक तो कट गया। 7 चौक 28 कट गए तो कितना बचा, 0। इसमें कितना बच जाएगा अपने पास में, 0। इसमें देखो 3 बचेगा, इसमें 728, 2 बच गए। 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1। जहां अपना योग 7 होता है वहीं पे इसको क्या कर देना, कट कर देना। देखो 3 3 6, 2 कितने होते हैं, 8। 8 में 7 तो काट दो, कितने बच गए, 1। और 1 ये हो गया, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि माह में अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर बात हो गई बेटा। अब यहां तक का बात अपने को क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो इनको अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो कितना, 0 प्लस 6 प्लस 2, कितने हो गए, 8। 8 दिन में कितने सप्ताह हो गए, 1 सप्ताह हो गया। कितना दिन बचा, 1। और 1 नंबर पे अपने पास में क्या आता है, सोमवार। तो इस दिन अपने पास में क्या वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। ये अपने को याद रखना है एनी टाइम। देखो थोड़ा सा याद रख लेना वैसे ही। देखो अपने पास होते हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अलग अलग भाग होते हैं। अपन देखो कोई आपको रविवार से शुरू करेगा रीजनिंग का टॉपिक, कोई सोमवार से शुरू करता है। देखो अपन तो सोमवार से शुरू करते हैं, तो सबको याद ऐसा ही रहता है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, और ये कितने हो गए, 7। इस प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियर बात हो गई। अब देखो 1 बचा, तो 1 नंबर पे अपने पास में क्या वार आया, सोमवार। तो इस दिन यानी 15/5/2017 को क्या वार था, सोमवार। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, देखो दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा अपन किस प्रकार से देखते हैं वो देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए तो, जैसे आपसे पूछ लिया कि 20/3/2019 को क्या वार था, को क्या वार था, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पूछा गया। तो प्रक्रिया सेम की सेम, वैसी की वैसी करनी है जैसे अपने को बताया था। तो अपन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है अपने को, तो ध्यान रखना देखो इस चीज के बारे में। देखो जैसे आपको सबसे पहले इसका क्लियर करना है कि ये क्या है। तो ये क्या है, तो ये याद रख लेना। तो 2000 में कितना कोड होता है 2000 का, 0। अब कितना आया, 19। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ष में हमेशा 1 कम करके कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो इसमें 1 कम करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 18। 18 में कितने का भाग देना है, 4 का। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आ गया, 16। ठीक है।
अब शेष कितना बचा उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, जो भागफल आता है वो इसमें क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। देखो 18 प्लस कितना आ गया 4, 18 और 4 कितने होते हैं बेटा 22 होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं 22। अगर ये 4 इसमें जोड़ते ही ये क्या बन जाएंगे, दिन बन जाते हैं। और आपको पता है दिनों में कितने का भाग देना पड़ता है, 7 का। अब देखो दिनों में 7 का भाग देंगे तो 7 ही कितना होगा 21, कितना दिन बच गया एक, जो शेष बचेगा वो अपने को क्या करना है, नोट करना है। तो देखो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कितने वर्षों में, 18 वर्षों में। अतिरिक्त दिन कितना आया अपने पास में, एक आ गया। कितना आ गया भैया, एक। क्लियर बात हो गई यहाँ तक की। अच्छा चलो इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ तक का तो हो गया। अब पोर्शन अपना दूसरा नोटेबल कर लेते हैं कि भैया इसका क्या रगड़ा है, इसका भी तो देखेंगे ना अपना, इसका भी क्लियर करना है। इसका क्लियर करेंगे तो देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में कितने दिन 31, फरवरी में कितने दिन हो गए 28 दिन, और मार्च में कितने दिन हो गए भैया 20 दिन, क्योंकि 20 ही दे रखा है ना मार्च के तो, ठीक है ना। तो कितने दिन हो गए 20 दिन हो गए। अब इसका अपन तय करते हैं, देखो जनवरी, जनवरी में 31 हो गए तो 31 में अपने पास में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, इसमें 0 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, इसमें कितने शेष बचेंगे 6 शेष बचेंगे। अब देखो 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 में क्या निकाल दो -7 कर दो, कितने बच गए 2 बच गए, तो 2 बचेगा वो अपने को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया। इस प्रकार से अपन इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया भैया 3, और 3 नंबर पे क्या आता है बेटा, बुधवार आता है। क्या आता है, बुधवार आता है। तो यानी इस दिन अपने पास में कौन सा वार था, बुधवार था। कौन सा वार था, बुधवार। अब बताओ आपकी समझ में आया इसी चीज, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब पर्सन चाहे कितने सोल्व करो, 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो, ऐसे सोल्व करते रहना है। एक मैं आपको लीप वर्ष वाला और बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो वो अपने को और क्या करना है, सोल्व करना है। देखो क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सर 15/6 15/6 1992 को क्या वार था, आपसे ये पूछ लिया जाए। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस दिन क्या वार था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, देखो इसका सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसका इलाज करना है ना अपने को। अब देखो इसमें सन आती है 1900, कौन सी सन आती है अपने पास में 1900। अब बताओ 1900 का कोड क्या होता है। अब 1600 + 300, देखो दो जोड़ेंगे कि भाई एक तो क्या जोड़ेंगे इसमें 1600, और एक क्या जोड़ेंगे इसमें 300। 1600 का कोड कितना हो गया 0, और 300 का कोड अपने पास में कितना हो गया 1। तो 1600 में एक जोड़ देंगे तो 1900 का कोड कितना हो गया अपने पास में, कितना हो गया 1 हो गया। देखो ध्यान से देख लेना, देखो 1600 में कितना जोड़ेंगे 300 हो जाए 1900 हो गया। अब देखो इसका कोड 0 होता है तो इसका कोड कितना होगा 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना कोड आएगा 1। ये डायरेक्ट ही लिख देना अपने को, 1900 का कोड कितना होगा 1। अब 92 आ गया, मैंने क्या कहा कि एक वर्ष अपने को क्या करना है, कम करके लेना है। तो कम करेंगे तो 92 में से कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 91। कितने का भाग देना है 4 का। देखो 4 दूनी कितने हो गए बेटा 8, कितना बच गया 1, 1 उतार लेंगे तो ये कितने हो गए 4 दूनी 8। शेष कितना बचा है वो अपने को कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखते हैं ये 22 इसमें अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ना है। और जोड़ेंगे तो देखो 91 प्लस कितना हो जाएगा 22, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 113 हो गया। कितना हो गया 113। ये 113 क्या हो जाते हैं, दिन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दिन। और जैसे ही दिन बन जाते हैं 113, तो 113 दिन हो गए तो 113 में अपने को कितने का भाग देना पड़ता है बेटा 7 का। दिनों में कितने का भाग देंगे 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देते हैं तो देखो 7 एकम 7, कितने बच गए 4, 3 उतार लिया। 7 की कितने होते हैं बेटा 42, कितना बच गया 1 बच गया। कितना बच गया 1।
अब देखो यहां पे अपन लिखेंगे कि 91 यानी 91 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना हो गया? एक हो गया। कितना हो गया? एक। अब इधर आ जाते हैं, देखो अपन इस साइड का करना है अब अपने को, यानी इस साइड का भी तो करना है ना, ये अपने को करना है, ये पूरा करना है अपने को। इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। कितने महीने हैं? 6 हैं। अब 6 महीने में देखो 92 में 4 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है सर। 92 में कितने का भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। और 4 का भाग जिसमें जाता है तो वो हमेशा क्या होती है? लीप वर्ष होती है। कौन सी वर्ष होती है? लीप वर्ष होती है। तो देखो अभी इसमें देखेंगे तो इसमें फरवरी आएगी, वो कितने दिन की आएगी अपने पास में? 29 दिन की फरवरी आएगी। तो जनवरी होगी वो अपने पास में 31 दिन की, फरवरी होगी अपने पास में 29 दिन की, ये 31, ये 30, ये 31, और ये अपने पास में कितने दिन का है? 15 दिन का है, क्योंकि इसके 15 दिन ही अपने को दे रखे हैं, इसलिए अपन इसको कितने दिन लिखेंगे? 15 दिन से नोटेबल करेंगे। देखो इसमें अपन 7 का भाग देंगे तो 28 निकल जाएंगे, तो कितने शेष बचेंगे? 3। इसमें कितना बचेगा? 1। इसमें 3। इसमें कितने बचेंगे? 2। इसमें कितने बचेंगे? 3। और इसमें 1, क्योंकि 14 दिन निकल गए तो 1 दिन बच गया। कितने दिन हो गए? 15 दिन। तो देखो जहां 7 हो जाए वहीं काट देना। देखो 3 3 6 और 1 कितने हो गए? 7। तो 7 दिन कट गए। अब देखो 3 2 5 और 1 कितने होते हैं? 6। तो यहां पे अपन लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 6 हो गए। अब इनको अपने को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे, देखो 6 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 8। 8 दिन में अपन 7 माइनस कर देते हैं तो अपने पास में कितना बच गया? 1। और 1 नंबर पे आपको पता है कौन सा वार होता है? सोमवार होता है। कौन सा वार आएगा? सोमवार। तो इस दिन क्या वार था? सोमवार था। तो ये अपन ने किसका वार निकाल लिया? एक लीप वर्ष का वार निकाला है। कौन से वर्ष का वार निकाला है? एक लीप वर्ष का अपन ने क्या निकाल लिया? वार निकाला है। क्लियर बात हो गई इस चीज के बारे में अपन। तो इसके आगे अपन देखते हैं, देखो आगे और क्या आता है। क्लियर बात हो गई। ये तो अपने को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल से क्वेश्चन है जो अपने को इस चीज के बारे में अपने को पूछ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा। वही चीज आ गई कि पहले सबसे पहले अपने को क्या पूछे जाएंगे? वार पूछे जाएंगे। एक डेट देगा अपने को फिक्स, और उस डेट के अपने को क्या निकालने हैं? वार निकालने हैं। अब सभी बच्चे क्या करेंगे? अपने जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ होता ना, डीओबी, अब डीओबी से अपना वार निकालना है कि आप किस वार को पैदा हुए थे। ये कौन निकालेंगे? सभी बच्चे अपने अपने को क्या करना है? डिक्लेयर करना है। और सभी बच्चे जब से जैसे डिक्लेयर करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? इसके बारे में तय करना है कि अपन किस वार को पैदा हुए थे। ठीक है, तो निकाल लेना। अगर समझ में नहीं है तो बार बार इस चीज को एक बार रिपीटेड कर लेना है। एक बार अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप लाइफ में बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे। इतने ज्यादा इसमें कोड भी नहीं है, मैं आपको ऐसा कोई सूत्र भी नहीं बता रहा हूँ कि आप इस सूत्र से आपको ये निकालना है। अगर सूत्र भूल जाओगे एग्जाम में तो सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन तरीका आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। इस चीज के बारे में अपन कभी भी कोई भी चीज है वो आपकी गलत नहीं आएगी, एकदम सही आएगी। कई प्रत्येक टीचर के पास अपन जाते हैं तो उनका कोड वगैरह सब कुछ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर कोड अलग हो गए, आज किसी दूसरे टीचर से पढ़े हो तो उसका कोड अलग मिलेगा, किसी एक अलग टीचर के पास में जाओगे तो उसके कोड अलग ही मिलेंगे, किसी अन्य के पास जाओगे तो वो अलग ही कोड मिलेंगे। तो भैया अपने कोड नहीं है, अपन ने तो आपको कोड निकाल के बताए हैं। अगर आप उन टीचर से पूछोगे कि सर ये कोड कहाँ से आए, तो वो टीचर भी आपको नहीं बता पाएंगे कि ये कोड कहाँ से आए हैं अपने पास में। समझ में आई बात? तो अगर अपने को कोड निकालने हैं, कोड निर्धारित करने हैं, तो इस प्रकार के आंसर आपको क्या करने हैं? डिक्लेयर करने हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आगे एक नेक्स्ट टाइप और आती है। वो टाइप क्या आती है कि झूठ बोलने वाली टाइप आती है। कैसी टाइप आती है? झूठ बोलने वाली टाइप आती है। और झूठ बोलने यानी क्वेश्चन में वो झूठ बोलेगा, और लेकिन अपने को क्या है कि उसके अकॉर्डिंग ही उसका अपने को क्या देना है? जवाब देना है। देखो वो टाइप जो मैं आपको बता रहा था वो अपने को बार बार वो ही टाइप यूज करनी है। देखते जाना। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कि 12/3/2007 को मंगलवार था।
मंगलवार था। तो 22/4/2018 को क्या वार होगा? अपने को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसमें अपने को क्या कहा कि 12/3/2007 को क्या वार है? मंगलवार है। क्या वार बताया अपने को? मंगलवार बताया। यानी इस दिन अपने को कहा गया है कि इस दिन क्या वार था? मंगलवार था। लेकिन अपने को बताना है कि 22/4/2018 को क्या वार था। अब अपने को पता नहीं है कि वास्तव में इस दिन मंगलवार था क्या। भाई वास्तव में इस दिन मंगलवार था या नहीं, अपने को नहीं पता है। लेकिन अपने को निकालना है कि इस दिन वास्तविक वार क्या था। वास्तविक वार, वास्तविक वार पूछा जाएगा। इस दिन की वास्तविक वार अपना क्या था। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करते हैं। देखो अभी अगर आपसे डिक्लेयर किया जाता है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही 2000 लेना है। 2000 का कोड कितना आएगा? 0। 7 में 1 कम करना है, 6। 6 में कितने बार देना है? 4। कितनी बार जाएगा? एक बार। एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 क्या हो जाते हैं? दिन। और दिनों में कितने बार देना है? 7 का कितनी बार जाएगा? एक बार। कितने शेष बचेंगे? 0। जो शेष बचता है वो अपने को क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि 6 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 0। क्लियर बात हो गई यहाँ तक की। इसके बाद में देखते हैं। देखो अपन लिखेंगे यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में कितने दिन? 0। और मार्च में कितने हैं? 12 में 7 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 5। कितने बचेंगे? 5। और 5 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? 8। 8 में अपन कितने निकाल देंगे? 7। कितना बचेगा? 1। तो 1, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे अपन माह में अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 1। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 नंबर पे आपको पता है इस दिन क्या वार था? सोमवार था। क्या वार था? सोमवार। अब इस दिन वास्तविक वार था वो क्या था? सोमवार था। इस दिन वास्तविक वार क्या था? सोमवार। लेकिन इसने क्या किया कि इस सोमवार में 1 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 1। तो इस दिन क्या वार हो गया? मंगलवार हो गया। अब अपने को क्या करना है कि इस दिन अपने को वास्तविक वार निकालना है, और जो वास्तविक वार आए उसमें अपने को क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। तो वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लो 2000 का कोड कितना हो गया? 0। 18 में कितना लेना है अपने को? 17 लेना है। 17 में कितने बार देना है? 4 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 21। 21 में कितने बार देना है? 7 का। 7 ये कितने होते हैं? 21। कितने? 0। 0 शेष बच गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि 17 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 0 हो गए। अब इधर आ जाते हैं। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और ये क्या हो गया? अप्रैल। जनवरी में 3, फरवरी में 0, यहाँ 3, और अप्रैल में देखो 7 3 21, कितने बच गए? 1। देखो 3 3 6 और 1 कितने हो गए? 7। तो 7 हमेशा क्या हो गए? कट गए। तो कट गए तो यहाँ पे लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 देखो, 7 या 0, तो इस दिन क्या वार हो जाएगा अपना? रविवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा? रविवार। तो इस दिन वास्तविक वार था वो क्या था? रविवार था। क्या वार था? रविवार। और रविवार में अपने को क्या जोड़ना है? 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करते ही इस दिन क्या वार हो जाएगा? सोमवार। तो आपको जो ऑप्शन में वार मिले, जो ऑप्शन में क्या मिलेगा? सोमवार। तो उस वार को अपने को क्या करना है? टिक करना है। सोमवार सही हो जाएगा इसका, क्योंकि जैसा ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को उसका क्या देना है? जवाब देना है। देखो क्लियर बात हो गई। तो इस दिन भी अपने को क्या कर सकते हैं अपन? ये सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसके आगे अपन देखते हैं। देखो क्या पूछा जाता है, यही चीज पूछ लिया जाएगा अपने को। देखो इसके बारे में अपन तय करते हैं। देखो आगे देखो, अगर इसके बाद में अगर आगे नोटेबल देखते हैं कि इसमें आगे और क्या है, तो इसमें यही चीज देखो। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि 5/4/2013 को
सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। और आपसे पूछ लिया कि 5/4/2017 को क्या वार होगा। देखते जाना। देखो अब डेट सेम, ऐसे पर्सन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि कई बार आप जैसे मान लो कि सोच में पड़ जाते हो कि सर ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो ये चीजें नहीं, ये कई बार ऐसा डाल देते हैं। और खास तौर से ये अपने को एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे ही डाल देते हैं कई बार। ठीक है, तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। देखो डेट समान है, डेट और महीना क्या है, समान है, लेकिन वर्ष अलग है। वर्ष क्या है, अलग। अब देखो आपसे पूछा जाए कि सर 2013 में क्या वार बता रहा है, सोमवार। बात क्लियर हो गई। डेट सेम है इसीलिए कर रहे हैं अपन। अब 2014 में क्या वार हो जाएगा भैया, आप सोचो इस चीज को कि मैंने क्या बताया था कि जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें एक दिन अतिरिक्त होता है, तो एक और जोड़ देंगे इसमें, तो इस दिन क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर आपसे पूछा जाए सर 2015 में क्या वार होगा, तो इस दिन भाई बुधवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। आपसे पूछा जाए सर 2016 में, तो 2016 में क्या वार हो जाएगा। देखो इस चीज को ध्यान से देखो, फरवरी आ रही है बीच में, सॉरी, इसमें क्या वार आ रहा है, फरवरी आ रही है। तो फरवरी आ रही है तो फरवरी को ध्यान रखना कि फरवरी 29 दिन की है, तो एक दिन वो भी जुड़ेगा। अगर पहले की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बुधवार, गुरुवार, और इस दिन क्या वार हो जाएगा बेटा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस दिन क्या वार होगा, शुक्रवार। अगर अपने को पूछ क्या रहा है सर, 2017 का पूछ रहा है, तो 2017 का क्या वार हो जाएगा बेटा, शनिवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, शनिवार। तो आपको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, फिर इस दिन क्या वार आ जाएगा अपने पास में, शनिवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, शनिवार। क्लियर बात हो गई। तो अपने को इस प्रकार से ये क्या करना है, डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो अब एक चीज, ये बात आपके समझ में आई अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे पर्सन होते हैं वो अपने घर पर भी क्या करने हैं, सोल्व करने पड़ते हैं। और बार बार ऐसे प्रश्नों को अपने को क्या करना रहना है, सोल्व करते रहना है। और ऐसे ही प्रश्न अपने को बार बार परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न और दे देता हूँ यहाँ पे निकालने के लिए। जैसे 12/4/2009 को गुरुवार था। गुरुवार, तो 25/3/2013 को क्या वार होगा। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस दिन अपने पास में क्या वार था। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो इस चीज को, वही चीज है अपने पास में, वही आया है, वही सिस्टम है, वही पूरा सिस्टम करेंगे। इस दिन पहले देखेंगे कि इस दिन वास्तविक वार क्या था, और इसका वास्तविक वार निकालेंगे। फिर तय करेंगे कि इस दिन वास्तव में गुरुवार था या नहीं था। ये अपन क्या करेंगे, तय करेंगे इस चीज का कि इस दिन गुरुवार है या नहीं है। देखो अभी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका खेल खत्म करना है। तो 2000 हो गए, तो 2000 का कोड मैंने आपको बताया था कितना होता है, 0। 9 में 1 कम करना है तो कितना लेना आपको, 8। 8 में कितने का भाग देना, 4 का। कितनी बार जाएगा, 2। 2 इसमें ऐड करना है तो कितना होगा, 10। 10 क्या हो जाते हैं दिन, दिनों में कितने का भाग देना है, 7 का। एक बार जाएगा, 7 कितने बच गए, 3। तो यहां पे अपने को ये लिखना है। तो 8 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। अब इधर आ जाना है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे 31, 28, 31 और कितना, 12। 7 का भाग देख करके देख लो, जो जहां तक हो उसको देख लेना। 28, 3 बच गए, इसमें 0, इसमें 3, 7 एकम 7, इसमें कितने बच गए, 5। देखो 3 3 6 और 5 कितने होते हैं,
11, 11 में 7 निकाल देते हैं, कितना बच जाता है 4। तो यहाँ लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितना है 4, और 4 और 3 कितने होते हैं 7, और 7 नंबर पे आपको पता है क्या वार आता है, रविवार आता है। क्या वार आता है, रविवार। तो इस दिन वास्तव में कौन सा वार था, रविवार था। अब इसको लिखा क्या गया है, गुरुवार। तो देखो सोम, मंगल, बुध और गुरु, यानी 4 दो जोड़ रखे, इसमें कितने जोड़ रखे हैं 4। तो आपको इसका वास्तविक वार निकालना, और इसमें कितने जोड़ देंगे अपन 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो वही चीज इधर लेके चलते हैं। तो देखो 2000 का कोड कितना हो गया बेटा 0। 13 है, 13 में 1 कम कर दो कितना 12, 12 में कितने का भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितने हो गए 15, 15 में कितने का भाग देना 7 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, 14, 1 बच गया। एक यहाँ पे लिखेंगे कितने वर्षों में बेटा 12 वर्षों में। अतिरिक्त दिन कितना हो गया 1। इधर आ जाते हैं, देखो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में कितने दिन 3, फरवरी में 0 और मार्च में कितना देखो 25। 25 में 1 कम कर दो, देखो 25 है, 25 में 7 कितने हो गए 21, 21 निकाल दो कितने बच गए यहाँ पे 4। अब देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो यहाँ पे लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितना हो गया 7। 7 और 1 कितने होते हैं 8। 8 में से 7 घटा दो कितना बच गया 1। 1 नंबर पे क्या वार आता है सोमवार। तो इस दिन वास्तविक वार था, वो कौन सा वार है सोमवार। अब इसमें 4 जोड़ने, कितने जोड़ने 4 जोड़ने, और 4 जोड़ते ये कौन सा वार हो जाएगा बेटा इस दिन शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा शुक्रवार। तो आपको जहां ऑप्शन मिले शुक्रवार, वो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपने को क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपसे कई चीजें पूछी जाती हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो अभी देखो क्लियर बात होगी, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आपसे पूछा जाए कि सर 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। 100 वर्ष में, 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं, तो आप क्या बताओगे 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है 24 होती है। कितनी होती है 24 होती है। अगर 200 में पूछा जाए तो भाई 200 में पूछा जाए तो 24 और जोड़ दो तो कितनी हो गई 48, और 300 में पूछा जाए तो 24 और जोड़ देना बेटा, इसमें कितना हो जाएगा 72, और 400 में पूछा जाए तो, अब ये याद रखना है क्योंकि 400 क्या है लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी है तो इसमें वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 97, यानी 97 हो जाएगी। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, ज्यादा बार तो नहीं पूछते हैं लेकिन कुछ बार ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछ लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया अपने को इस चीज के बारे में, ठीक है। तो और याद रखना ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये अपने को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ये राजस्थान पुलिस में भी आते हैं, बैंकिंग लेवल में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, ठीक है, पटवारी में भी आते हैं। सारी जो जिस एग्जाम में जिसमें रीजनिंग दे रखी है उनमें रीजनिंगों में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है वो एनी टाइम आते हैं, एनीवेयर, हर जगह, ठीक है। तो आज समझ में आया मेरे, ठीक है प्यारे बच्चों इस चीज़ के बारे में। तो आज अपन क्या करते हैं, अपने इतना ही अपने इसके बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे अपन कल इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।